बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम नाज़रीन खैर आफियत से होंगे। शाह ऑनलाइन कुरान अकेडमी में एक बार हम फिर से हाज़िर हैं। आज की इस वीडियो में हम कुरान मजीद फुरकान हमीद को हिफ्ज़ करने के बाद याद रखने का एक नहायती आसान सा तरीक़ेकार बताएंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे हुफ़ाज़ किराम होते हैं कि जिन्होंने हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया होता है, या फिर दौरान हिफ्ज़ अगला सबक याद करते हैं तो पिछला याद नहीं रह पाता। तो इंशाल्लाह आज जो हम आपको तरीक़ेकार बताने जा रहे हैं, अगर उसको फॉलो कर लेंगे, उस पर अमल कर लेंगे, तो इंशाल्लाह अज़्ज़वजल्ला आपको आपका जो पिछले असबाब होंगे, आपकी जो मंजिल होगी वो याद रहेगी। तवज्जो हमारी इस तरफ होती नहीं है, मालूम होता है लेकिन हम उस तरफ तवज्जो दे नहीं पाते, क्योंकि याद रखिएगा जब हिफ्ज़ कुरान कोई कर रहा होता है तो अगले सबक पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, क्योंकि अगला सबक याद करते हैं ज़ौक़ के साथ, शौक़ के साथ और हशाश बशाश कैफियत के अंदर और मेहनत के साथ अगले असबाब को याद किया जाता है। और जो पिछले असबाब होते हैं, जो आपकी मंजिल होती है, उसको बार बार पढ़ना, बार बार दोहराना, ये सब्र आजमा होता है और इसमें थोड़ी दिक्कत होती है और इंसान का दिल भी थोड़ा सा ये बार बार पढ़ने को चाहता नहीं है। और हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगले असबाब पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। एक बात याद रखिएगा कि कुरान को याद करना आसान है, हिफ्ज़ करना आसान है, लेकिन उसे याद रखना मुश्किल है। ये ज़्यादा सब्र आज़मा काम है और मुश्किल काम है कि उसको याद रखा जाए। अगले असबाब को तो आप याद कर लेंगे, लेकिन पिछले असबाब को, अपनी मंजिल को और कुरान मुकम्मल याद करने के बाद उसको याद रखना, ये सबसे ज़्यादा मेन काम होता है आपका। तो आपने किस तरीके से अपने असबाब को, जो पिछले असबाब के आपकी मंजिल है, और अपने कुरान को किस तरीके से आपने दोहराना है, तो जिससे आपको आपका कुरान याद रहे। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम आपको मुख्तसर तरीका बताएंगे, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। चैनल पर नए इसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इंशाल्लाह इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। तो आप अगर दौरान तालिब इल्मी के अंदर अपने असबाब को याद करते हैं, अपने सबक को पढ़ते हैं और आपको याद भी हो जाता है, लेकिन फिर जो पिछले असबाब आपके जो तैयार हो रहे होते हैं, आपकी जो मंजिल होती है, वो आपको याद नहीं रह पाती। तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह यही होती है, सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि आप उसके मेहनत से दोहराई नहीं करते, उसको आप बार बार उसकी तकरार नहीं करते, क्योंकि जब तक आप उसकी बार बार तकरार नहीं करेंगे उस वक्त तक आपको वो आपके जहन में चीज़ बैठेगी नहीं। कि हमारे हाथ इतने मजबूत होते नहीं है कि 2 मरतबा 3 मरतबा हमने उसे पढ़ लिया फिर हमें वो हमेशा हमारे जहन में बैठ जाए और हमें याद रह जाए। तो ऐसा नहीं होता। आपने देखिए अगले असबाब को भी टाइम देना है, वक्त देना है, अगले असबाब को जो आपने याद करना है उसको भी पढ़ना है, लेकिन अगले असबाब के मुकाबले में आपने पिछले असबाब को आपने ज़्यादा वक्त देना है, ज़्यादा अहमियत देनी है और ज़्यादा उस पर आपने तवज्जो देनी है। अगले असबाब के मुकाबले में पिछले असबाब को, यानी आपकी जो मंजिल आमुख्ता है, उस पर आपने ज़्यादा तवज्जो देनी है। हमारे यहाँ पर बिल्कुल इसका बरक्स किया जाता है, जिसकी वजह से हमारे हुफ़ाज़ किराम के अंदर कमज़ोरी वाक़ई हो जाती है और फिर उनके जो सिपारे होते हैं, उनके जो कुछ लाइनें, उनके लाइनें होती हैं, कुछ उनके जो सफ़हात होते हैं, कमज़ोर रह जाते हैं, जिसकी बिना पर। तो आपने ये कभी भी गलती नहीं करनी है कि पिछले असबाब को आपने बस 1-2 मरतबा देखा, आपने फिर उसको दोबारा नहीं पढ़ा। आपने उसकी बार बार तकरार करनी है, आपने उसे बार बार पढ़ना है। अब आपने मिसाल के तौर पर अगले असबाब को आपने याद कर लिया, आपने जो कल सुनाना है वो आपने सबक आपको याद हो गया। अब आपको अपने इन जो असबाब के, जो पिछले आपकी मंजिल है, उसको आपने बार बार, कम से कम आप यूँ समझ लीजिए कि 50 मरतबा आपने उसे पढ़ना है, कम से कम। इसको जितनी मरतबा आप दोहराएंगे, आप इसका एक ये अब ये कहेंगे कि आप भाई हमारी 5 पारे मंजिल में होगा, 10 पारे हमारे मंजिल के अंदर है, तो 50 मरतबा हम किस तरह पढ़ेंगे। तो आपने अपना एक शेड्यूल बनाना है, एक जदवल बनाना है आपने, कि मुझे इतना इतना इस टाइम, इतना इतना इस टाइम, इतना इतना इस टाइम, और इस दिन ये याद करना, इस दिन ये पारा मुझे लेना है। तो इस तरीके से आपने अपना एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। हमने चैनल पर वीडियोस बनाई है, उसको आप देखिएगा, तो हमने पूरा तरीका उसके अंदर भी हमने बताया हुआ है। तो इस तरीके से आप अपना एक शेड्यूल बना लेंगे, जदवल बना लेंगे, तो इंशाअल्लाह आप याद करने में कामयाब हो जाएंगे। वरना आप बेतरतीब याद करते रहेंगे ना, तो फिर बेतरतीब कोई भी काम नहीं हो पाता। याद रखिएगा, जो काम अहम होता है उसको फिर एक शेड्यूल के थ्रू, शेड्यूल के जरिए अगर आप उसको करेंगे तो आप कामयाबी से हम किनार होंगे। वरना अगर अपना शेड्यूल जदवल नहीं बनाएंगे ना,
बस दिल करा उठा लिया, दिल करा नहीं उठाया, आज पढ़ लिया, इस टाइम पढ़ लिया, उस टाइम पढ़ लिया, कभी ये उठा के पढ़ लिया, कभी वो उठा के पढ़ लिया, कभी ये वाला पारा ले लिया, कभी वाला पारा ले लिया। नहीं, ऐसे आपने गलती नहीं करनी है। ये गलती करेंगे तो आप क्या करेंगे, फिर आप पीछे ही रहेंगे, आपकी मंजिल कमज़ोर होती चली जाएगी, आपके पारे, आपके सफ़हात पीछे वाले कमज़ोर होते चले जाएंगे। आपने एक शेड्यूल बनाना, एक जदवल बनाना है। तो आप इस तरीके से दौरान तालिब इल्म के अंदर अपने एक जदवल को लेके चलना है, और ज़्यादा आपने वक्त अपने याद करने से मंजिल के ऊपर आपने ज़्यादा वक्त देना है और उसको ज़्यादा फोकियत देनी है। अब ये ना करें कि आपने भाई 32 लाइनें सुनानी है, 25 लाइनें सुनानी है, भाई 20 लाइनें सुनानी है ना, और आपका पिछला कमज़ोर, आपकी मंजिल कमज़ोर होती चली जा रही है। ऐसा नहीं, आप 10 लाइनें सुनाएं लेकिन अपनी मंजिल को पुख्ता करें, अपनी मंजिल को पक्का रखें। ये बात अपने ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि सबक अगरचे आप कम सुनाएं, जहां आपका 1 साल में ख़त्म होने वाला है आप वहां 2 साल में ख़त्म करें, वहां आप 2.5 साल के अंदर ख़त्म करें, लेकिन आप अपनी मंजिल को मजबूत रखते हुए ख़त्म करें। क्योंकि याद रखिएगा, बाद में जब कुरान हिफ्ज़ हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, जब कारी कच्चे रह जाते हैं तो बहुत मुश्किल होती है फिर उनको याद करना, फिर वो दिल भी नहीं करता, फिर हमारे कमज़ोर होते चले जाते हैं। तो ये गलती आपने कभी नहीं करनी है। और जिन्होंने कंप्लीट कुरान मजीद फुरकान हमीद हिफ्ज़ कर लिया, अब मिसाल के तौर पर उन्होंने पूरा कंप्लीट कुरान हिफ्ज़ कर लिया, उनको सनद मिल चुकी है, फारिग व तहसील हो चुके हैं। अब ये जो शुरू के कुछ महीने होते हैं तो आपने कुरान को छोड़ना नहीं है। हमारे बहुत से अल्फाज रहते हैं जो कुरान हिफ्ज़ कर लिया उसके बाद फिर छोड़ देते हैं, उसको उठा के देखते भी नहीं है, उसको उठा के पढ़ते ही नहीं है, बस मेरे तो सीने में मुझे तो याद है, बस मुझे तो याद है, बस उनका ज़हन ये तो मुझे याद है बस। कभी भी आप इस वहम और गुमान में ना रहिएगा मुझे तो याद है। आपने रोज़ाना डेली का आपने जदवल बनाना है। और मैं आपको एक मशवरा दूं कि जिस दौरान तालिब इल्म जो आपका जदवल था उससे हार्ड जदवल आपने हिफ्ज़ कुरान करने के बाद, जब कंप्लीट कर लें उसके बाद आपने जदवल बनाना है। और शुरू के कुछ माह, 4-5 माह, तकरीबन कम से कम 6 माह तक आपने कुरान को, अपनी मंजिल को, अपने कुरान को दोहराना है। ये 6 माह अगर आप मेहनत कर लेंगे तो इंशाअल्लाह फिर कुरान आपका ऐसा पुख्ता होगा कि आप दुआएं देंगे। ये तो आपने ज़्यादा मेहनत करनी है। हमारे यहाँ पर होता यह है कि कुरान हिफ्ज़ करने के बाद फिर मेहनत नहीं करते, बल्कि कभी दिल करा वही उठा लिया। दिल के ऊपर हम चलते हैं, भाई दिल पर नहीं चलना, अपना एक शेड्यूल, एक जदवल बनाकर चलना है। और हिफ्ज़ कुरान करने के बाद आपने डबल टिबल मेहनत करनी है शुरू के 6 माह। उसके बाद इंशाअल्लाह फिर देखें आप, कभी भी आप कुरान को खाली खोल के देखेंगे और आपको फिर दोबारा खोलने की ज़रूरत नहीं होगी, फिर इंशाल्लाह आपकी गलतियां भी नहीं होगी, बगैर गलती के आप तरावी के अंदर भी इंशाल्लाह कुरान सुना पाएंगे। तो ये कि आप जो तरीके कर आपको बताया कि आपको जो बातें इसके अंदर हमने समझाई हैं उसको फॉलो कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपकी मंजिल भी मुक्ता होगी। और हिफ्ज़ कुरान करने के बाद भी इंशाल्लाह आपको कभी भी वो कुरान आपके दिलो दिमाग से नहीं निकलेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके इसको शेयर भी कर दीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला तमाम पर अपना फज़ल व करम रखे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।